नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं प्रीतेश कुमार हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रोकस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 8 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारे एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स में है। ये चैप्टर नया एडिशन में भी है और पुराना एडिशन वाले बुक में भी है, लेकिन ये नए एडिशन वाले बुक के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो नए एडिशन में कुछ कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है जो कि पुराने एडिशन में थी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। पिछले क्लासों में 6-7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में या फिर इक्वेशन वगैरह के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, इसमें कुछ वेरिएबल्स रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो 5x है ना, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो 5x हो गया, इसकी यहाँ पे है 5x, 2x माइनस 3, 3x माइनस वाई, 2xy प्लस 5, xyz प्लस x प्लस y प्लस z, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड y प्लस वाई स्क्वायर। ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसमें कुछ वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रा में A to Z जितने भी स्मॉल लेटर है, कोई भी लेटर है मान लो, तो उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। इसका वैल्यू चेंज करते रहता है। ठीक है, कुछ कांस्टेंट भी रहते हैं। कोई नंबर मान लो है 5 है ना, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। और जो लेटर्स होते हैं उसको अलजेब्रा में वेरिएबल्स बोला जाता है, उसका वैल्यू चेंज कर सकता है। ठीक है, हम लोग समझेंगे इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, देखो एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें कुछ एक्सप्रेशन को इक्वल साइन से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में क्या होता है, इक्वल साइन नहीं रहता है ना। उसी में जब इक्वल का साइन आ जाएगा, इक्वलिटी का साइन, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, कुछ रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, कुछ रहेगा, ठीक है, और राइट हैंड साइड में कुछ रहेगा, और बीच में क्या रहेगा, इक्वलिटी का साइन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, इक्वेशन है। एक इक्वेशन यहाँ पे है, यहाँ पे भी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है यहाँ से यहाँ तक, ये एक अलग इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग को क्या याद रखना चाहिए, यू वुड रिमेंबर दैट इक्वेशंस यूज द सिंबल इक्वलिटी साइन, इट इज मिसिंग इन एक्सप्रेशन। इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन होता है, जबकि एक्सप्रेशन में वो नहीं होता है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानेंगे एक्सप्रेशन के टाइप के बारे में, है ना। एक्सप्रेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक्स है। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि एक्स है, तो इसको बोलेंगे वन वेरिएबल का एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, सिर्फ यहाँ पे एक एक्स ही है। ठीक है, एक्स ही है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे टू वेरिएबल्स है ना, एक से ज़्यादा इसमें वेरिएबल्स है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है वन वेरिएबल का, और एक दूसरा होता है एक से ज़्यादा, दो वेरिएबल है, फिर तीन वेरिएबल, फिर चार वेरिएबल। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो वेरिएबल है, एक से ज़्यादा वेरिएबल है, दो अलग अलग वेरिएबल, एक एक्स है और एक वाई है। तो ये क्या है, एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग एक एक वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। ऐसा इक्वेशन के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ वन वेरिएबल का हो। दो वेरिएबल का एक्सप्रेशन के बारे में, इक्वेशन के बारे में हम लोग इसमें चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो ये है एक इक्वेशन मानते हैं। ठीक है, 2x प्लस 5x इक्वल टू
14। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, एक वेरिएबल बोलेंगे या फिर दो वेरिएबल बोलेंगे। यहाँ पे कोई बोलेगा, कोई बोल सकता है स्टूडेंट कि यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे एक वेरिएबल। एक्चुअली में ये दो वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। हम लोग गिनेंगे कि एक वेरिएबल यहाँ है, एक वेरिएबल यहाँ, दो वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन ये दो वेरिएबल नहीं है। एक्स यहाँ भी एक्स है, मतलब एक्स एक ही वेरिएबल है। जहाँ जहाँ भी एक्स है उसको एक ही वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। एक एक्स हो, मान लो कि यहाँ पे एक एक्स है और दूसरा वाई है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इसको दो वेरिएबल मान सकते हैं। ये दो वेरिएबल का इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे एक्स है और दूसरा वेरिएबल वाई है, दो अलग अलग वेरिएबल। यहाँ पे दोनों सेम वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको एक ही वेरिएबल का इक्वेशन बोलेंगे। ओके, क्लियर। लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये क्या होता है, इक्वेशन भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं जो वेरिएबल है, वेरिएबल पे पावर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है। पावर क्या 1 है। तो जिस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर जो होता है 1 होता है, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन मैक्सिमम पावर डिग्रीज को बोला जाता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कितना पावर है, यहाँ पे एक्स का पावर कितना है 2 है, मतलब इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका बोलेंगे डिग्री 2। तो डिग्री 2 वाले इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, सॉरी एक्सप्रेशन है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। एक्सप्रेशन भी हो या फिर चाहे वो इक्वेशन हो। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पावर 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। पावर 2 है। यहाँ पे देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में, यहाँ पे पावर जेड का पावर 1 है, यहाँ जेड का पावर 2 है, यहाँ पे जेड का पावर 3 है। तो मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैक्सिमम पावर 3 है, तो डिग्री 3 है। मैक्सिमम पावर को डिग्री बोला जाता है, तो एक्सप्रेशन का डिग्री क्या है, 3 है। तो जिसका डिग्री 3 होता है उस एक्सप्रेशन को बोला जाता है क्या, क्यूबिक, ठीक है। उस तरह पावर 4 का भी रहता है, पावर 5 का भी रह सकता है, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, सिर्फ लीनियर के बारे में। लीनियर में क्या होता है, पावर 1 होता है, उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन। और ठीक है, ऐसे नॉर्मल रहेगा, एक्स रहेगा, वाई रहेगा, जेड रहेगा। एक्स वाई जेड जो भी है वेरिएबल है, उसके ऊपर में पावर कुछ 2 3 4 5 नहीं रहेगा, है ना। इसमें वाई सिर्फ है, यहाँ पावर कुछ है ही नहीं। हालांकि पावर पावर इसमें छुपा हुआ है, पावर 1 है इसके, ठीक है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं एक ट्रिक से। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर मतलब एक लाइन, यहाँ पे देख सकते हो पावर जो यहाँ पे 1 है, इसको एक लाइन की तरफ मान सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब पावर क्या है 1 है, छिपा हुआ है, मतलब ये लाइन की तरह, तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली में ऐसा होता नहीं है। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, इसका जब ग्राफ खींचा जाता है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। इसका जब ग्राफ खींचा जाता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, एक सीधा लाइन बनता है, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एक सीधा लाइन बनता है, तो इसलिए उसको लीनियर बोलते हैं, ठीक है। इस सब का जो ग्राफ बनता है वो थोड़ा कर्व बनता है, ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना हुआ है। एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना। तो एक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन, देखो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं है, 2 नहीं है, ठीक है। इसका डिग्री 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, तो इसका जब ग्राफ बनता है, हम लोग पढ़ेंगे 10 में, जब इसका ग्राफ बनाना सीखेंगे, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है, एक सीधा लाइन बनता है। वही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर देखेंगे, यहाँ पे मान लो कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4, इसका जो ग्राफ बनता है थोड़ा कर्व टाइप का बनता है, ठीक है। ये लीनियर सीधा स्ट्रेट नहीं बनता है, ठीक है। तो इसको लीनियर इसीलिए इक्वेशन बोला था, इसका जो ग्राफ बनता है उसका वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक लाइन की तरह होता है, सीधा लाइन होता है, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। लेकिन इस सब में क्या होता है, जो डिग्री 2 का होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और डिग्री 3 का होता है क्यूबिक इक्वेशन, पावर 2 होता है, पावर 3 होता है, उस सब का जो ग्राफ बनता है वो सीधा नहीं बनता है बल्कि कर्व बनता है, इसीलिए ये सीधा बनता है, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। पहला चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है, एक इक्वलिटी का साइन होता है और इसमें वेरिएबल्स भी होता है, ठीक है। एक्स वाई जेड होता है और बीच में एक इक्वलिटी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्स क्या है, वेरिएबल है, ठीक है।
और ये बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, इक्वल का, ठीक है। तो LHS में कुछ है और RHS में कुछ है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है और राइट हैंड साइड में कुछ है, और बीच में इक्वलिटी है। तो इस पूरे को मिला के क्या बोल देंगे, इस पूरे को मिला के बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेशन। क्लियर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 2x-3 है और राइट हैंड साइड में क्या है, 7 है, ठीक है। और एक इक्वल यहाँ पे है, तो सारी चीज़ों को मिला के क्या बोलेंगे, ये एक इक्वेशन बन रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टर्म है, पहला टर्म हम लोग देखें अलजेब्रिक इक्वेशन, सेकेंड टर्म है सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, एग्जांपल के लिए मान लो एक इक्वेशन है, ठीक है, 2x-3 है, ओके। 2x-3 इक्वल टू 7। अगर हम लोग x इक्वल टू 5 रख दें, मतलब x के जगह पे 5 रख दें, ठीक है, x की जगह पे क्या रख दें, 5 रख दें, तब क्या मिलेगा हम लोग को, 2 है यहाँ पे, इंटू है, ठीक है, इंटू है यहाँ पे, तो इंटू x की जगह पे क्या रख दिए, 5 रख दिए, -3 है इक्वल टू 7, ठीक है। तो देखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हम लोग का, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है 2x-3, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो x की जगह पे क्या रखना, 5 रखना है, 2 इंटू 5, यहाँ पे क्या रखना, यहाँ पे इंटू है, ठीक है, यहाँ पे इंटू है, इंटू 5-3 कितना आ रहा है, 5 2 जा 10 -3 7 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि RHS में क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है। राइट हैंड साइड में तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, वहाँ तो पहले से ही 7 है, इसको क्या सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं LHS में जितना था RHS में ही उतना ही आ रहा है, इधर 7 था, इधर भी 7 है, ठीक है। तो दोनों इक्वल आ गया। तो इक्वलिटी का साइन का मतलब क्या है, इक्वल आना चाहिए, इधर जितना इधर आना चाहिए, तब ना इक्वल होगा, ठीक है। तो जो ये जो था हम लोग का, जो x इक्वल टू 5 हो जाए, तो 5 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, वह वैल्यू वेरिएबल का या फिर x का वह वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने पे वो इक्वेशन ट्रू हो जाए, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो जाए। तो जो वैल्यू रखने पे इक्वेशन में, वेरिएबल का जो वैल्यू रखने पे इक्वेशन ट्रू हो जाए, तो उस वैल्यू को उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरा एक और दिया हुआ है, हम लोग दूसरा चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम लोग x के जगह पे अगर 10 ले लेते हैं, ओके, x की जगह पर अगर 10 ले लेते हैं, तब क्या होगा, ये सॉल्यूशन इसको बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे, वो चेक करके देखते हैं। तो पहले LHS को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा LHS, 2x-3, ठीक है, 2x-3, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखना है, एक्स की जगह पे ये 10 रखना है, तो 10 रख दिए, कितना -3, कितना आ जा रहा है, ये आ जाएगा 20, और यहाँ पे -3, तो ये कितना आ गया, 20 में से 3 गया तो बचा 17, ठीक है। जबकि जबकि RHS क्या है, RHS 7 है, इसका मतलब ये हुआ 17 और 7 तो इक्वल है नहीं, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इज नॉट इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू देके ऐसे क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि जो 10 जो है, ये जो 10 है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक्स की जगह पे 10 रखने पे इक्वेशन फॉल्स हो गया, ट्रू नहीं हुआ, दोनों बोथ साइड इक्वल नहीं हुआ, LHS नॉट इक्वल टू RHS हो गया। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, है ना। थर्ड चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कोई भी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वाई का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो इक्वेशन है, ठीक है, उसका जो बोथ साइड है LHS और RHS दोनों तरफ जो है हम लोग सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में कोई नंबर को, एग्जाम्पल के लिए अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर +5 करेंगे, तो राइट हैंड साइड में भी +5 करना पड़ेगा,
ताकि इक्वेशन बैलेंस रह सके, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में कुछ डिवाइड कर रहे हैं तो सेम चीज़ को भी राइट साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इंटू कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी उस चीज़ को इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो वी परफॉर्म द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन सो दैट द बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब, है ना। मतलब जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इंटू है, डिवाइड है, प्लस है, माइनस है, उसको परफॉर्म करेंगे बोथ साइड में इक्वेशन का। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि उसका बैलेंस जो है डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह करते करते कुछ स्टेप, 2-3 स्टेप जाते जाते हम लोग का सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो कोई इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो दो तरीका से सॉल्व करेंगे, ठीक है, दो तरीका से। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ रूल्स के बारे में, है ना, जो कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे रूल लिखा हुआ, जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ सभी सब रूल और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे सिर्फ लिख दिया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। पहला रूल क्या कहता है? वी कैन ऐड द सेम नंबर वन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जो इक्वेशन का जो दोनों साइड है, LHS और RHS, दोनों साइड में सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड में +10 करें तो राइट हैंड साइड में भी +10 कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन में ऐसा हम लोग कर सकते हैं, कोई अगर इक्वेशन दिया हुआ तो। सेकंड क्या बोलता है? वी कैन सब्ट्रैक्ट, हम लोग घटा भी सकते हैं, ठीक है। वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। थर्ड चीज क्या दिया हुआ? वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, ठीक है। यहाँ पे नॉन जीरो नंबर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? नॉन जीरो का मतलब ये हुआ, मान लो कि अगर 7 है, ठीक है, और इधर 5 है, ये तो इक्वल टू है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इधर जीरो से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब थोड़ी हुआ कि 7 और 5 इक्वल था। इसका मतलब ये हुआ कि 7 और 5 इक्वल है? नहीं है। तो यहाँ नॉन जीरो कह रहा है, इसका मतलब हम लोग को जीरो नहीं लेना है, ठीक है। जीरो छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं लेना, नॉन जीरो नंबर लेना है। नॉन जीरो नंबर लेंगे तो हमेशा इक्वल ही होगा, इक्वल हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 7 है, यहाँ 5 है, इक्वल नहीं था, लेकिन दोनों तरफ अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दिए तो इक्वल हुआ कि नहीं? हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ नहीं करना है, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि जीरो ना हो। प्लस में कोई दिक्कत नहीं, प्लस में जीरो कर सकते हैं, माइनस में भी जीरो कर सकते हैं, लेकिन इंटू और डिवाइड में जीरो नहीं कर सकते हैं। जीरो से इंटू नहीं कर सकते हैं, जीरो से डिवाइड नहीं कर, तो उसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। ओके, तो प्लस माइनस में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे देखो एक कंडीशन लिखा हुआ, नॉन जीरो नंबर लेना है, मतलब जीरो नहीं लेना है, ऐसा नंबर नहीं लेना जो जीरो है, ठीक है। ओके, फोर्थ रूल है, वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इधर इधर अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ रहेगा, यहाँ पे और यहाँ भी कुछ रहेगा, ठीक है। तो इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सेम नंबर से प्लस ऐड कर सकते हैं दोनों साइड, सेम नंबर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये कंडीशन है कि वो जीरो ना होना चाहिए, ठीक है। नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं नॉन जीरो नंबर से, ठीक है। फिफ्थ रूल है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है इस प्रोसेस में। अगर इस तरह डिवाइड में कुछ दिया हुआ है, इधर भी डिवाइड है, ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर पूरा है, इधर भी ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई क्यू इंटू इतना है ना, ये पूरा नोमिनेटर यहाँ से यहाँ तक पूरा है, ठीक है, पूरा मिला हुआ है, ठीक है, ये पूरा है। तो क्या करेंगे? क्यू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये एक्स प्लस बी, ये पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करते हैं पता है? मल्टीप्लाई आता होगा, आगे सिखाएंगे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? ये पूरा है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? ये पूरा से, देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे पी से, ओके। इसको बोल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सिक्स रूल देखते हैं, क्या बोलता है? ट्रांसपोजिंग, ठीक है। ट्रांसपोजिंग मेथड होता है, ठीक है। दो मेथड होता है, एक होता है सेम नंबर दोनों साइड प्लस कर सकते हैं, सेम नंबर माइनस करते हैं इधर भी, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, उस थोड़ा सा उसी का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एग्जाम्पल जब बनाएंगे तब वहाँ पे समझ में आएगा। तो ट्रांसपोजिंग क्या होता है? एनी टाइम ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन टू द अदर साइड विथ ए चेंज इन इट्स साइन, दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, कहने का मतलब ये हुआ, इसके यहाँ पे एक इक्वेशन लेते हैं, एक्स
+5 है, ठीक है, इक्वल टू इधर 6 है। ओके, तो इसका कहने का मतलब ये है कि इधर x है, अगर 5 को इधर ले जाना चाहें, इसका साइड चेंज करना चाहें, लेफ्ट साइड में है, इसको राइट साइड में लाना चाहें, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस है तो इसको साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इस साइड से 5 को इस साइड अगर लाएंगे तो साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो इधर आएगा ये -5, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है ट्रांसपोजिशन। प्लस रहेगा तो उसका साइड चेंज करेगा, तो माइनस बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, इंटू का डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड का इंटू बन जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, किसी टर्म को, अगर किसी इक्वेशन का किसी टर्म को उसको ले जाया जाए, अदर साइड ले जाया जाए, दूसरे साइड ले जाया जाए, उसका साइन में चेंज करके ले जाया जा सकता है, उसका साइन में चेंज करके ले जाया जा सकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, है ना। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, इसके 5x + 7 है इक्वल टू 2x + 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो 2x है राइट में है तो इसको लेफ्ट में लाना है, तो इधर क्या है, इसके आगे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ इस जगह पे प्लस है यहाँ पे, तो ये लेफ्ट साइड आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा हुआ, इधर 1 है, और ये जो +7 है वो लेफ्ट में था, तो राइट में आया क्या हो गया, -7 हो गया। ओके, अगला यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे क्या है, इंटू है। तो अगर इस चीज़ को 7y को अगर साइड चेंज करेंगे, 7y का तो पूरे का, इसके आगे में क्या लगा हुआ है, इसके आगे में इंटू लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 7 के आगे में क्या लगा हुआ है, इंटू लगा हुआ है। इसको जब लेफ्ट से राइट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मतलब 7 है, यहाँ पे इंटू था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग रहे हैं, इक्वेशन को देखो, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दो तरीका से इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या है, 2x - 3 इक्वल टू x + 2 है, ठीक है। तो पहले जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, और जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड ले आएंगे, ठीक है, जितना भी वेरिएबल है। तो ये 2x है, ये 2x है, ठीक है। अरे x के आगे में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, ठीक है, प्लस लगा हुआ है, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, इक्वल टू बीच में है, 2 पहले से इधर था तो इसको 2 ही रहने देते हैं, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, 2 पर इधर रहने देते हैं, और जो माइनस से था वो लेफ्ट में था, इसको राइट में ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा +3, तो कितना आ जाएगा, 2x में से एक x चला गया, ठीक है, 2 में से एक चला गया, एक x है, ठीक है, एक x, यहाँ पे 1 छिपा हुआ, तो 2x में से अगर एक x चला गया तो कितना बचा, एक x ही बचा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। तो ये क्या आया, आंसर आया, ठीक है। और एक तरीका होता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल तरीका होता है, उसको भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं दूसरा तरीका, इसमें रूल फॉलो करेंगे हम लोग। इसके यहाँ पे 2x - 3 इक्वल टू x + 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट में वेरिएबल रखेंगे और राइट में कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 3 दिख रहा है, ठीक है, 3 को हम लोग राइट लाना चाहेंगे, ठीक है, 3 को राइट लाना चाहेंगे, तो क्या है, यहाँ पे बीच में इक्वल टू है, यहाँ पे 2x - 3 है, इधर क्या है, x + 2 है, सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। तो हम लोग का रूल में क्या लिखा हुआ था वहाँ पे, कि सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो -3 यहाँ से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, तब ना जीरो होगा। -3 में +3 करेंगे तो जीरो होगा, अगर इधर +3 करेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। वी कैन ऐड बोथ, वी कैन ऐड सेम नंबर ऑन बोथ साइड। अगर इधर +3 करेंगे लेफ्ट में तो राइट में +3 करना पड़ेगा, है ना, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो इससे क्या मिलेगा हम लोग को, देखो ध्यान से, इससे क्या मिलेगा, यहाँ पर 2x है, -3 और +3 ये दोनों कैंसिल आउट कर जीरो हो जाएगा, 3 में 3 जाएगा, 3 -3 कर देंगे, 3 में अगर 3 माइनस हो गया कितना बचेगा, जीरो बचेगा। तो जीरो लिखने का जरूरत है नहीं, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो क्यों लिखें, नहीं लिखें जीरो, ठीक है। इक्वल टू इधर क्या है, x, और ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को तो राइट में ले आए, लेफ्ट में तो कोई कांस्टेंट है नहीं, अब क्या करेंगे, वेरिएबल को लेफ्ट में सारा लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बीच में इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे 2x है, और यहाँ पे क्या है
एक्स प्लस 5 है, तो इधर एक्स नहीं रहना चाहिए, तो इधर एक्स नहीं रखने के लिए, एक्स हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस एक्स है तो एक माइनस एक्स करना पड़ेगा। ओके, तो अगर राइट में माइनस एक्स करेंगे तो लेफ्ट में भी क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स करना पड़ेगा। वी कैन सब्ट्रैक्ट एंड ऐड सेम नंबर ऑन बोथ साइड, हम लोग सेम नंबर को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अगर इधर माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस एक्स डालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो x है यहाँ पे जो माइनस एक्स है, x में x चला जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं तो 2x में से x चला गया तो कितना बचा, एक एक्स बचा, 2x में से x गया तो एक एक्स बचा, इक्वल टू यहाँ पे तो कैंसिल आउट होके जीरो हो गया, x में x माइनस हो गया तो जीरो हो गया, बचा क्या 5। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे 5 आंसर आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में अधिकतर इस तरीका का यूज करेंगे, ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, ये सेम चीज़ है, इसमें लिखना पड़ता है ये चीज़, लेकिन इसमें मन में ही कर लेते हैं, इसमें लिखते नहीं है, मन ही मन में वो कर लेते हैं, लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन इस तरीके में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तरीका थोड़ा सा शॉर्ट है, ये भी ठीक है, बुक में इस तरह का तरीका दिया हो रहा था एनसीईआरटी में, तो ये तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। तो अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं, यहीं पे हम लोग अलविदा बोलते हैं।